सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों से जिस अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं ना, यह अपडेट कब आएगा इसका डेट और टाइम तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, न ही इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जिस दिन यह अपडेट आ गया ना, उस दिन लाखों करोड़ों सीएसपी संचालकों का जो एईपीएस धंधा है, ठीक है, बैंकिंग सेवाएं जो प्रदान करते थे अपने ग्राहकों को एईपीएस से रिलेटेड, वो सारे के सारे धंधे पूरी तरीके से फुल स्टॉप हो जाएंगे। एईपीएस सर्विसेज जो आप अपने ग्राहकों को देते थे वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा अपडेट आ रहा है जो कि हमारे एईपीएस को इफेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली आप लोग मुझे 2023 से इधर कोई भी ऐसा अपडेट आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बता दो जो कि सीएसपी संचालकों के हित में आया हो, सीएसपी संचालकों के लिए एक बेहतरीन जो है कि सुविधा के लिए आया हो, सीएसपी संचालकों का सपोर्ट करता हो। कोई भी मुझे एक ऐसा अपडेट कमेंट में लिख करके बता दो। ठीक, जितने भी अभी तक अपडेट आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे एंटी सीएसपी हैं, सीएसपी संचालकों को परेशान करने के लिए अपडेट आ रहे हैं। चाहे वो एनपीसीआई की तरफ से अपडेट आ रहा हो, चाहे आरबीआई की तरफ से आ रहा हो, चाहे बैंक की तरफ से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी अगर कोई भी अपडेट आ रहा है, कोई भी गाइडलाइन आ रहे हैं, तो एक तरह से सीएसपी संचालकों को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर सीएसपी संचालकों के जो काम है, जो धंधा है, ठीक है, उसे काफी ज्यादा इरिटेटिंग बनाया जा रहा है। सीएसपी संचालकों को एक बड़े झंझट में डाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट का है रूल तो सभी को फॉलो करना पड़ेगा अगर एईपीएस चलाना है तो। लेकिन ये जो अपडेट आ रहा है, बता दें कि यह अपडेट देखिए पिन कोड वाइज जितने भी एईपीएस सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को जहां पर चिन्हित किया जाएगा उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या है अपडेट, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट यहां पर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिकली बात करते हैं कि जिस तरीके से आजकल एईपीएस मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, कहीं कहीं पर कुछ ग्राहक भी सीएसपी संचालकों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जबकि लोगों का यह भी आरोप है कि सीएसपी संचालक भी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। यानी कि लोगों का कहना है सीएसपी संचालक फ्रॉड कर रहा है, जबकि कुछ सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि ग्राहक मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है। तो इस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं या तो सीएसपी संचालक गलत है या फिर ग्राहक वहां पर गलत है। तो इस तरीके से जहां पर भी अगर फ्रॉड की केसेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं और आए दिन आप लोगों को एक से बढ़कर के एक केस आप लोगों को देखने के लिए मिल ही रहे होंगे, तो जहां पर भी इस तरीके से फ्रॉड केस बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और आप लोगों को तो पता होगा कि आजकल अगर एक जो है कि मार्केट है, छोटा सा मार्केट है, एक चौराहा भी है, तो वहां पर भी आप लोगों को 4-5 सीएसपी संचालक मिल जाएंगे जो कि अलग अलग कंपनियों का एईपीएस आईडी लेकर के रन कर रहे हैं। इसके लिए देखिए एक पर्टिकुलर पिन कोड के ऊपर ही यह अपडेट आने वाला है। देखिए अगर जिस पिन कोड में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने की जो है कि केस दर्ज हो रहे हैं, चाहे वो एईपीएस से रिलेटेड हो, चाहे आधार पे से रिलेटेड हो, अगर किसी पर्टिकुलर पिन कोड से, पिन कोड मतलब एरिया से अगर ज्यादा फ्रॉड ट्रांजेक्शन होने की अगर केसेस दर्ज हो रहे हैं, तो आने वाले समय में उस पर्टिकुलर पिन कोड में एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया जाएगा। अब डिसेबल कर दिया जाएगा, और जिस कंपनी से जो है कि ज्यादा जो है कि फ्रॉड करने की ट्रांजेक्शन और जिस कंपनी के एईपीएस से ज्यादा फ्रॉड ट्रांजेक्शन की शिकायतें मिलेंगी, उस कंपनी के एईपीएस को उस पिन कोड में कुछ दिन के लिए जो है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जो है कि रैपी पे का अगर सीएसपी रन करते हैं और आपके उस पर्टिकुलर पिन कोड में अपना सीएसपी रन करते हैं रैपी पे का, अगर उस पर्टिकुलर पिन कोड में अगर आपका जो है कि ज्यादा रैपी पे से रिलेटेड फ्रॉड ट्रांजेक्शन अगर केस दर्ज होता है, तो ऐसे में उस पिन कोड में रैपी पे का जो एईपीएस का जो वर्क है उसे डिसेबल कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी दूसरे सीएसपी संचालक रहेंगे उनका एईपीएस काम नहीं करेगा उस कंपनी से। ठीक है, पिन कोड वाइज एईपीएस डिसेबल होने का जो है कि नया अपडेट आने वाला है, कब आएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। देखो भैया 2024 चल रहा है, कब क्या कैसे हो जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कोई भी ऐसा अभी तक अपडेट, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा गाइडलाइन जो कि सीएसपी संचालकों के हित में आया हो, सीएसपी संचालकों का सपोर्ट करता हो। हमेशा एंटी सीएसपी रिलेटेड ही अपडेट आते हैं, गाइडलाइन आते हैं। अब देखिए पहले जो हमें जो है कि दोबारा फिंगर लगा करके वेरिफिकेशन करने वाला जो अपडेट आया हुआ है, ठीक है, इसमें दिक्कत कहां पर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को दो बार वेरीफाई करना पड़ा। पहला तो आप लोग आईडी जो है कि लॉगिन करोगे तो भी वेरीफाई करना पड़ेगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो भी वेरीफाई करना पड़ेगा। भैया जब मैं ट्रांजैक्शन करते समय वेरीफाई कर ही रहा हूं, तो यहाँ पर लॉगिन करते समय वेरीफाई करने की क्या ही जरूरत है। तो इसे तो हटा देना चाहिए ना, ये फालतू का अपडेट क्यों रखा गया है इसमें। ठीक है, जब मैं प्रत्येक ट्रांजैक्शन करते समय जो है कि वेरीफाई कर ही रहा हूं, ठीक है, अपने आईडी को, अपने जो है कि फिंगर को एज ए सीएसपी संचालक, तो ये लॉगिन करते समय डेली वेरिफिकेशन क्यों रखा गया है। ये तो भाई मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि डेली वेरिफिकेशन सर्विस को रखना चाहिए या फिर नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का नया अपडेट आने के बाद। ठीक, और बात बाकी
बाकी आप लोगों को आने वाला यह अपडेट कैसा लगा और यह अपडेट कब तक आएगा इसके बारे में कोई भी डेट क्लियर नहीं है, न ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, और आप लोगों को यह अपडेट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।